अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामी मालूमात में आपका स्वागत है। ये रबीउल महीना मुबारक महीना है। इस महीने में अगर हम हमारे नबी हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। चलिए उनके बचपन के किस्से पर रोशनी डालते हैं। एक दिन दाई हलीमा सुबह उठी और क्या देखती है कि बकरियां चरने नहीं गई। उन्होंने अपनी बेटी शीमा से कहा कि आज बकरियां चरवाने नहीं गई। शीमा बोली, अम्मा बकरियां बहुत सी है, मैं चरा चरा के थक जाती हूँ, लेकिन मैं आज अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। अम्मा ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, नहीं, भाई को साथ दो तो मैं जाऊंगी। अम्मा बोली, बेटी ये दूध पीता बच्चा है, इसको उठाना पड़ता है, ये कहाँ आपके साथ आएगा। शीमा बोली, भाई मोहम्मद को भेजो तो मैं जाऊं, वरना न जाऊंगी। क्योंकि एक दफ़ा अम्मा मैं इसे ले गई बकरियां चरवाने तो मैंने उस दिन 3 बातें देखी। तो अम्मा पूछी, कौन सी। बेटी ने कहा कि एक तो जाते वक्त रास्ते में एक राहिब मिले, उन्होंने बच्चे पर सर पर हाथ रखा, खूब प्यार किया और जाते जाते कहा कि ये बच्चा खूब खूब बड़ा बनेगा। और अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई मोहम्मद के बारे में किसने ऐसी बातें की। और दूसरी सिफात मैंने ये देखी अम्मी कि मैं भाई को ले जा रही थी तो उस दिन आसमान में थी तो कड़कती धूप, मगर भाई गोद में था और जहाँ जहाँ मैं जाती ना एक बादल मेरे सर पर साया बने रहता, मुझे धूप का एहसास भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये अम्मी कि बकरियां मैंने चरवाने तो छोड़ दी और मैं भाई को लेकर एक जगह बैठ गई, मगर अम्मी पता है बकरियां मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई, मेरे आसपास ही घूमती और चलती रही, मुझे उनके पीछे न जाना पड़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हुस्न बेमिसाल इंसान तो क्या, जानवर भी हमारे नबी पर फिदा थे। बहन जब भाई को सुलाती तो लोरी पढ़ती थी। अरबी किताबों में वो लोरी दर्जे झेल है। जैसे आजकल की माएँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त पढ़ती है ना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मुआफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, वैसे ही उस वक्त शीमा भी एक लोरी पढ़ती थी। वो इस तरह की थी, रब्बना अबकी लना मोहम्मदा, मतलब या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, यानी बाकी रखना। सुभान अल्लाह। और एक वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे हबीब, हमारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। उस वक्त आपकी मुबारक उम्र 40 बरस की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इजहार फरमाया। हालांकि हमारे नबी पाक उससे पहले भी नबी थे, मगर इजहार उन्होंने 40 साल की उम्र में फरमाया। फिर इम्तहानात आने शुरू हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब नबी पाक मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। फिर एक वक्त आया जब आप फातिहा मक्के बनकर तशरीफ़ लाए। फिर फ़तह मक्के के बाद हौतेन के मैदान था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बहुत बहुत माल गनीमत अता फरमाई थी। आपके शान में जो कैदी कैद होकर आए थे उसमें 6000 कैदी थे और 12,000 बकरियां थी। अब उन कैदियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई बहन भी, जो शीमा नाम था, वो कैद होकर आई थी। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए। तब एक साहबी आए और कहने लगे कि एक औरत जो कहती है कि वो आपके हमारे साहब की बहन है। तो नबी ने फरमाया कि मैं अपने वालिद का तो इकलौता बेटा था, मेरी तो कोई बहन नहीं थी। साहबी ने फरमाया, नहीं, वो तो यही कह रही है कि वो आपकी बहन है। तो उन्होंने फरमाया, ठीक है, जाओ हमारे सामने उन्हें लेकर आओ। चुनांचे वो आई। उस वक्त शीमा की उम्र बहुत हो चुकी थी। उसने कहा कि वो आपकी रिजाई बहन है, हलीमा की बेटी है। उन्होंने 1-2 वाक़यात भी याद दिलाए और एक वाक़या ऐसा याद दिलाया कि जिसमें कुछ निशानियां भी दिखाई। निशानियां देखकर जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया, लिहाजा वो उसी वक्त उठे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی چادر مبارک بچھائی اور بہن سے کہا کہ اب تم اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کائنات کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح سے عزت کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اگر تم رہو گی تو تمہاری کفالت میں کروں گا، تو بہن نہیں جانا چاہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال و غنیمت، بکریاں، تحفے و جائب ان کو ساتھ میں دیے، مگر بہن بولی کہ میں جاؤں گی تو قبیلے والے کہیں گے کہ خود تو چلی آئی اور قیدی کو قید میں ہی چھوڑ آئی۔ تب اس وقت بہن کی عزت صرف اسی بہن کے کہنے پر، اس بہن کی بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جاتے جاتے بہن بولی بھائی پتہ ہے بچپن میں ایک لوری پڑھ کر سناتی تھی۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ انہوں نے کہا ربنا ابقی لنا محمدا، یعنی اے اللہ میرے بھائی کو قائم رکھ، سلامت رکھ۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم کو اللہ اتنی عزت اور انعام سے نوازے گا اور اتنا تم کو بڑا بنائے گا کہ میں بھی تمہارے سامنے قید ہو کر آؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ قصہ آپ لوگوں پر شیئر ضرور کریں گے۔ آپ نے لائک نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن شیئر کریے تاکہ جتنا آگے پھیلے گی حدیث آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو آئے گی۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے۔